घर में कुछ अच्छा व्यंजन बने या भंडारे के लिए खाने बने, सबसे पहले भगवान को भोग लगाने की परंपरा है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि बिना भगवान को भोग लगाए किसी और को प्रसाद नहीं दिया जाता, और भोजन प्रसाद तो तभी बनता है जब भगवान को अर्पित किया जाता है। भगवान को अर्पित किए बिना तो वो भोजन ही है। इतना ही नहीं, यह भी मान्यता है कि पूजा के दौरान अगर भगवान को भोग ना लगे तो यह अधूरी मानी जाती है। पूजा में भगवान को भोग लगाने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर होना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि भगवान को भोग लगाए बिना क्यों प्रसाद अन्य को वितरित नहीं करते हैं, भगवान को भोजन जो है भोग क्यों लगाते हैं। तो हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो का विषय आप जान ही गए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जानते हैं सबसे पहले धार्मिक और आध्यात्मिक कारण क्या है। भगवान की प्रसन्नता। मान्यता है कि भगवान को भोग लगाने से वे प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बनाए रखते हैं। दूसरा आता है अहंकार का त्याग। भोग लगाने से मेरा यह अहंकार मिटता है और व्यक्ति विनम्र व निस्वार्थ बनता है। अन्न दोष की समाप्ति। भोग लगाने में अन्न में जो भी दोष मौजूद होते हैं वे दूर हो जाते हैं और प्रसाद खाने वाला व्यक्ति, उसका मन संतुष्ट होता है। शुद्धता का भाव। भगवान को भोग लगाते समय सात्विक यानी कि शुद्ध भोजन अर्पित किया जाता है जो मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। अगला आता है त्याग और दान की भावना। भोग लगाने से त्याग और दान की भावना बढ़ती है क्योंकि उस भोजन को बाद में दूसरों में बांटा जाता है। अब जानते हैं भावनात्मक और सामाजिक कारण क्या है। सद्भाव और संतुष्टि। भोग लगाने से न केवल भगवान प्रसन्न होते हैं बल्कि अन्य के प्रति एक सकारात्मक भावना विकसित होती है जिससे सुख और शांति मिलती है। फिर आता है कृतज्ञता और आभार। यह भोजन के प्रति आभार व्यक्त करने का भी एक तरीका है क्योंकि हम ईश्वर को ही अन्नदाता मानते हैं। अब जानते हैं शास्त्रों के हिसाब से। शास्त्रों में कहा गया है कि स्वयं भोजन करने से पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए। इसका सिर्फ धार्मिक ही नहीं, वैज्ञानिक आधार भी है। अगर आप क्रोध कर या फिर खींच कर या उतावलेपन से भोजन करते हैं तो उसका प्रभाव नकारात्मक होता है। कई परिवारों में भोजन से पूर्व भगवान को भोग लगाने की परंपरा होती है। शास्त्रों में इस बात को धान दोष यानी कि अन्न का कुप्रभाव दूर करने के लिहाज से भी ज़रूरी बताया गया है। भाव शुद्धि के लिए भी यह ज़रूरी है। इसका एक उदाहरण जगत गुरु शंकराचार्य ने बहुत ही सरलता से समझाया है। एक बार एक धार्मिक कार्यक्रम में जगत गुरु शंकराचार्य कांची कामकोटी जी से एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि हम भगवान को भोग क्यों लगाते हैं। हम जो कुछ भी भगवान को चढ़ाते हैं उसमें से भगवान क्या खाते पीते हैं। क्या हमारे चढ़ाए हुए पदार्थ के रूप, रंग, स्वाद या मात्रा में कोई परिवर्तन होता है। यदि नहीं तो हम यह कर्म करते क्यों हैं। क्या यह अंधविश्वास नहीं है। यदि यह अंधविश्वास है तो हम भोग लगाने का दिखावा क्यों करें। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने शांति के साथ उस व्यक्ति का प्रश्न सुना और बहुत ही शांत चित्त से उन्होंने संबंधित व्यक्ति को उसके प्रश्न का उत्तर दिया। जगत गुरु ने कहा कि यह समझने की बात है कि जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो वह उसमें से क्या ग्रहण करते हैं। उन्होंने कहा कि मान लीजिए कि आप एक लड्डू लेकर भगवान को भोग चढ़ाने मंदिर में जा रहे हैं और रास्ते में आपका जानने वाला कोई व्यक्ति मिलता है और पूछता है यह क्या है। तब आप उसे बताते हैं कि यह लड्डू है। वह फिर पूछता है कि किसका है। तब आप कहते हैं कि यह मेरा है। फिर जब आप वही मिष्ठान प्रभु जी के श्री चरणों में रख कर उन्हें समर्पित कर देते हैं और उसे लेकर घर को चलते हैं, तब फिर आपको कोई जानने वाला दूसरा मिलता है और वह पूछता है कि यह क्या है। तब आप कहते हैं कि भगवान का प्रसाद है। अब समझने वाली बात यह है कि लड्डू वही है। उसके रंग, रूप, स्वाद, परिमाण में कोई अंतर नहीं पड़ता। तो प्रभु ने उसमें से क्या ग्रहण किया कि उसका नाम बदल गया। वास्तव में प्रभु ने मनुष्य के ममकार को हर लिया। यह मेरा है, यह भाव जो था, अहंकार का भाव था, उसे हर लिया। प्रभु में के चरणों में समर्पित करते ही उसका हरण हो गया। प्रभु को भोग लगाने से मनुष्य विनीत स्वभाव का बनता है और शीलवान होता है।
अहंकार रहित स्वच्छ और निर्मल चित्त मन का बनता है। साथ ही इसमें एक त्याग और दान की भावना भी जुड़ जाती है। आपका लड्डू आप स्वयं खाते हो या स्वजनों को खिलाते हो, जबकि वही लड्डू जब प्रसाद कहलाता है तो आप ढूंढ ढूंढ कर उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खिलाने और देने का प्रयास करते हो। इसलिए इसे अंधविश्वास कतई नहीं कह सकते हैं। भोग लगाने के लिए एक यह भी तर्क दिया जाता है कि भगवान को भोग लगाकर भोजन करने से अन्न दोष दूर होता है। अर्थात जो भी अन्न का बर्बाद होना, अन्न भंडार के गलत स्थान पर होने से, माँ अन्नपूर्णा की तस्वीर गलत जगह से होने से, और जो भी अन्न दोष उत्पन्न होता है, जैसे कि जब फसलें हैं उनको काटा जाता है, उनका सारा जो भी उनकी प्रोसेसिंग की जाती है तो उसमें बहुत सारे जीव जंतु हैं वो नष्ट होते हैं, तो उन्हें मारने का भी जो दोष होता है वो भी अन्न दोष ही कहलाया जाता है। तो वह सारे दोष उनके भागीदार कौन बनता है? जब हम उसे वैसे ही ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन जब भगवान के चरणों में रख कर उसी अन्न को हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं तो वह अन्न दोष जो भी उत्पन्न हुआ होता है वह भोग लगाने से दूर हो जाता है। तो इसीलिए जब भी भोजन करना है हमें तो भगवान को पहले भोग लगाइए, उसके बाद खुद पाइए, तो वह अन्न दोष आपको कभी नहीं लगेगा। फिर लोगों के प्रश्न ये भी होते हैं कि भगवान अगर भोग ग्रहण करते हैं तो फिर वो कम क्यों नहीं होता जो भी उन्हें चढ़ाया जाता है? तो शास्त्रों में इसका उत्तर ये दिया गया है कि भगवान सुगंध के रूप में भोग ग्रहण करते हैं, इसलिए आपकी जो भी आपने वस्तु चढ़ाई होती है वो वैसे ही रहती है, उसमें कोई कमी नहीं होती है। भगवान सुगंध के रूप में उसे ग्रहण करते हैं। जैसे कि हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारी इंद्रियों का अपना अपना काम है। अगर आँख का काम देखना है तो फिर देखने का ही काम है उसका, नाक का काम सूंघना है तो सिर्फ सूंघने का ही काम है। लेकिन भगवान अपने हर एक अंग से हर एक चीज़ का काम ले सकते हैं। वह अपनी आँखों से भी खा सकते हैं, जबकि हमें खाने के लिए हमारे जीवा और दांतों का इस्तेमाल करना होता है, लेकिन भगवान अपनी आँखों से भी खा सकते हैं, भगवान अपने कानों से भी खा सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान परिपूर्ण है। उनकी इंद्रियां और हमारी इंद्रियां एक जैसी नहीं है, फ़र्क है। तो भगवान सुगंध के रूप में आपका जो भी भोग आप उन्हें अर्पित करते हैं वह ग्रहण करते हैं, इसलिए मात्रा में कोई कमी नहीं देखी जाती है, रंग रूप में कोई कमी नहीं देखी जाती है। और फिर वह प्रसाद के रूप में हम जब पाते हैं तो हमारा मन बिल्कुल शांत, शुद्धता और पवित्रता और सात्विकता वाला हो जाता है। तो यह सारी जानकारी है। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।